मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ, खुदावंद ने हमें ये दिन बख्शा, ये मौका बख्शा कि हम उसके हुजूर आएँ, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, ताकि हम उसकी हम्द कर सकें और अपने लिए अच्छा कर सकें। किसके लिए? अपने लिए। आज हम जो कलाम में से सीखेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा वफादारी और जो है खुदा की मोहब्बत पे होगा। मेरे अजीजों, खुदा हमारा जो है वो बहुत वफादार रहा है, लेकिन हम इंसान जो हैं उसमें कमियां कोताहियां कर जाते हैं और हम बेवफाई कर जाते हैं। आए मेरे साथ निकालिएगा मीका नबी की किताब और उसका 20 बाब जो है, 7 बाब और 20 आयत जो है मेरे साथ निकालिएगा। बेटा आप इधर आ गए जी, निकाल लिया जी। मैं तिलावत करता हूँ खुदाम के कलाम में से मीका 7 बाब और उसकी 20 आयत में यूं मरकूम है, तू याकूब से वफादारी करेगा और इब्राहिम को वो शफकत दिखाएगा जिसकी बाबत तूने कदीम जमाना में हमारे बाप दादा से कसम खाई थी। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदाम का शुक्र हो। मेरे अजीजों, इस आयत में जो खुदा का बंदा मीका है वो फरमाता है कि तू याकूब से और इब्राहिम से तू वफादारी से और शफकत से चलता आया है और तूने उनसे कसम खाई है, तो तू हमारे साथ भी वफादार हो। यानी कि वो कमजोर पड़े हुए हैं और वो जो है दुख में हैं, तो वो कहते हैं कि खुदावंद तू अब हमसे, वो खुदावंद को उनकी वफादारी याद दिला रहे हैं। कहते हैं कि तू क्या इब्राहिम और याकूब की तरह, जब तू उनके साथ याकूब के साथ वफादार रहा, तू इब्राहिम के साथ वफादार रहा, तू अब हमारे साथ भी वफादार रह। अब मेरे अजीजों, कदीम जमाना में खुदा फरमाते हैं, आए मेरे साथ निकालिएगा अस्तिशना की किताब और उसका 7 बाब और 9 आयत मैं आपके सामने रखूंगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, सो जान ले कि खुदावंद तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं उनके साथ हजारों पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता है और उन पर रहम करता है। हालेलुया। इस जगह पर खुदा का बंदा जो है इस्तिशना फरमाता है कि सो जान ले, क्या कर जान ले। जिन को नहीं पता वो भी ये बात जान लें कि खुदावंद खुदा हमारा क्या है, वफादार है। क्या है? बोले वफादार है। मेरा ख्याल जिन्ना नाल वफादार वो ते वफादारी करता है, शायद असी आप नहीं करते तो शायद असी बोल नहीं रहे। मैं कह रहा सब मिलकर बोले, खुदावंद खुदा हमारा हमारे साथ वफादार है
और वो खुदा जो है वो कदीम जमाना से लेकर आज तक जो है यकसा खुदा है। हालेलुया। उसका ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। और वो खुदा जो है वो इब्राहिम के साथ भी वफादार रहा, वो यकूब के साथ भी वफादार रहा, वो मूसा के साथ भी वफादार रहा, वो दाऊद के साथ भी वफादार रहा और वो आज भी वफादार है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद जो है वो वफादार खुदा आज भी हमसे और आपसे कलाम करता है कि हम अपने किस मुकाम पर खड़े हैं। खुदा वफादार है। खुदा दाऊद जो है वो हर लम्हे खुदा को पुकारता है और जो है खुदा उस पर अपना फजल और अपना रहम करता है। क्यों? क्योंकि खुदा उसको बरकतें दे रहा होता है। वो मुश्किल में, परेशानी में, बीमारी में वो खुदा के साथ साथ चलने की कोशिश करता है। वो ये नहीं कहता खुदा मैं तो तेरे नाल बड़ी वफादारी की है, मैं तो तेरे नाल है रोज चर्च जाना है, मैं रोज अपना जेड़ा दुआवा करना है तेरे हजूर। वो खुदा को नहीं याद दिलाता, बल्कि वो खुदा की उस मोहब्बत को वो ढूंढता है और उसका शुक्र करता है। हम इंसान जो है वो खुदा की उन मोहब्बतों को अपने अंदर टंडोलते हैं जो खुदा ने हमें बरकतें बख्शी हैं, जो खुदा ने हमें ब्लेसिंग बख्शी है। मेरे अजीजों, हमें ये देखने की जरूरत है क्योंकि खुदा वफादार है, वो हमारे साथ साथ चलता आया है। उसकी बरकतें सारे साल में, जैसा कि आपको पता है कि वो ये साल खत्म होने वाला है और सारे साल में खुदा ने हमें बहुत सारी बरकतें बख्शी हैं। वो हमारे साथ वफादारी से चलता आया है। वो बाप दादा से लेकर जो है अब तक जो है वो वफादार है और आने वाले वक्त तक अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा, सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका खुदा ही वफादार था, वफादार है और वफादार रहेगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदा वो वाहिद खुदा है जो आखिर और अव्वल है और वही वफादार रहता है हमसे। अब क्या इस पूरे साल में आपने कभी सोचा है कि खुदा ने कौन कौन सी बरकतें, कौन कौन सी ब्लेसिंग हमें दी है? खुदा हमारे साथ वफादार रहा है। हम तो आर्जी तौर पे खुदा से सिर्फ मांगने जाते हैं ना, कभी हमने वैसे सोचा ही नहीं है। कभी हमने अपने अंदर टंडोला ही नहीं है कि हमने जो है कि खुदा ने कौन कौन सी बरकतें हमें दी हैं, खुदा ने कौन कौन सी ब्लेसिंग हमें दी है। मेरे अजीजों, इसका मतलब कि खुदा हमें मुतवातर वफादारी से देता जा रहा है, देता आया है और देता रहेगा। लेकिन खुदा का कलाम ये भी कहता है कि अगर तू वफादार ना रहा, अगर तू मेरे साथ ना वफादारी से चला, तो खुदा कहता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। हालेलुया। इस्राएल जो है, खुदा ने मूसा से वादा किया तो उसके बाद वो वफादार ना रहे और जब कुछ लोग जो वफादार ना थे उनका हाल बाइबल बताती है जमीन बोस हो गए। और वो जो हैं क्योंकि वफादार नहीं थे, खुदा के साथ चलते नहीं थे,
खुदा की शुक्रगुजारियों को वो जानते नहीं थे, वो रद्द कर रहे थे, वो बार बार सरकशी कर रहे थे। ये उनकी नाफरमानी थी कि वो खुदा की बातों को वो खुदा मुतवातर करता आ रहा था, लेकिन वो अपने अंदर उन चीजों को उसको लेकर शुक्र नहीं करते थे। खुदा तो वफादारी से चलता आया है, उनके साथ बरकतें देता आया है, मन बरसाता आया है, लेकिन वो क्या करते थे, वो जो है उस की ना शुक्री करते थे। वो अपने खुदा पर जो है वो यकीन नहीं, उन्होंने अपने ही खुदा बना रखे थे। वो बल्कि मूसा पर भड़क उठते थे, आप सब जानते हैं। सो खुदा कहता है कि तू क्या कर, सो जान ले कि खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार है, और जो उससे मोहब्बत रखते हैं, जो उससे मोहब्बत रखते हैं। खुदावन का कलाम फरमाता है जो उससे मोहब्बत रखते हैं। बाद का हम तंगी में होते हैं, परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं, तो उस वक्त असी खुदा नूं याद करने हैं और फिर उसके बाद भूल जाते हैं। फिर जदों खुदा पैसे दे देंदा, बरकतां दे देंदा, फिर उन्दियां बरकतां नूं असी याद नहीं रखते, उनकी वफादारी नूं असी याद नहीं रखते। ये हकीकत है, ये एक इंसानी फितरत है। लेकिन जो रूह और सच्चाई से खुदावंद अपने खुदा के साथ मुंसलक होते हैं, वो कभी अपने खुदा की एक एक लम्हे को, एक एक वक्त को वो कभी नहीं भूलते। ये मैं आपको बता दूं। और बाज का तो थोड़े दिन नाल ही बड़े खुश होंदे फिरदे हैं, लेकिन आने वाले वक्त के बारे में अगर वो बाइबल को सीखा है उन्होंने, तो वो कभी भी जो है वो ऐसा नहीं करते। वो कुछ लोग थोड़े सी बरकतें जो होती हैं उनके साथ वो बाद में जो है उनको गवा बैठते हैं। जो थोड़ी सी बरकतें इन्हीं हरकतों की वजह से कि चलो साढ़े कोल ते खुदा वसदा पे, लेकिन वो आहिस्ता 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 जब हम नाफरमानी में रहते हैं, इसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, आप सब भी, और जितने सुनने वाले और देखने वाले होते हैं वो सब इंक्लूड होते हैं, क्योंकि खुदा ने ये कलाम जो है ये सब के लिए खुदा ने यकसा बनाया है। और ये बातें यकसा जो उसके मानने वाले हैं, जो उसके पैरोकार हैं, उन सब के लिए ये है जो इस पर ईमान रखते हैं। अगर आप उसके साथ वफादारी के साथ चलते हैं, जिस तरह खुदा हमारे साथ वफादारी से चलता आया है, तो फिर खुदा जो है वो बरकत देता है, फिर खुदा जो है वो ब्लेसिंग देता है, फिर खुदा जो है वो आपको दिन ब दिन और ज्यादा बरकतों से नवाजेगा। लेकिन अगर हमारे पास पैसा आ जाए, अगर हमारे पास कुछ गाड़ियां आ जाएं, या हम थोड़े से अच्छा खाना शुरू कर दें, तो मेरे अजीजों हम खुदा को भूल जाएं या गरीब को भूल जाएं। जो खुदा का कलाम फरमाता है कि हम गरीब को गरीब ना समझें और जो है अपने लेवल बना लें, तो फिर खुदा जो है एक वक्त में आपको छोड़ देगा। और जब खुदा छोड़ता है तो खुदा फिर उसका रिवार्ड देता है, फिर उसका बदला भी देता है, जिस तरह इस्राएल को दिया। वो जमीन बोस हो गए। फिर उसके बाद आगे लिखा है, हुक्मों को मानते हैं, उनके साथ हजारों पुश्त तक, कब तक? हजारों पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता है। किनके साथ कायम रखता है? अपने अहद को। जो उसके साथ वफादारी से चलते हैं, उनके साथ वो अपने अहदों को कायम रखता है। जो उसके साथ वफादारी से चलते हैं, जो उसको भूलते नहीं, क्योंकि खुदा तो वफादार था, वो है और रहेगा। लेकिन हम वफादार कहां तक है, हमने अपने अंदर देखना है। और इस पूरे साल में खुदा ने जो बरकतें बख्शी हैं, जो ब्लेसिंग बख्शी है, उस पर भी आपने नजर रखनी है कि खुदावंद जो है
क्या क्या खुदावंद ने आपको बरकतें बख्शी हैं और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। सो फिर आगे लिखा है, और जो उससे अदावत रखते हैं उनको उसके देखते ही देखते बदला देकर हलाक कर डालता है। जो उससे अदावत रखते हैं, जो उसको जो है वो उसको मानते नहीं, या उसकी शुक्रगुजारियों को, उसकी जो खुदा ने बरकतें बख्शी हैं, जो वफादार रहा है खुदा, जो मोहब्बत आपसे करता रहा है, आप उसकी मोहब्बत को अगर रद्द करते हैं तो फिर हम मर जाएंगे और मार डाला जाएगा। वो किसी ना किसी मरना तो है। इंटरनल लाइफ इस जमीन पर नहीं है। इंटरनल लाइफ जो है वो आसमान पर है, और वो मेरे और आपके खुदा के पास है और किसी के पास नहीं है। सो मेरे अजीजों, खुदा के साथ देखें अपने आप को कि आप किस स्टेज पर खड़े हैं। खुदा ने हमें कौन कौन सी बरकतें इस साल दी हैं। खुदा हमारे साथ वफादार रहा है, और हम क्या करते आए हैं, हम कहां तक पहुंचे हैं। आए मेरे साथ एक हवाला और पढ़ते हैं। हम पैदाइश 32 बाब और उसकी 10 आयत में आपके सामने रखता हूं। इसमें लिखा है कि खुदा जो है बरकतों से नवाजता है, और इससे पता चलेगा आपको कि खुदा जो है वो, खुदा का बंदा जो है वो कितना खुदा का शुक्र करता है। खुदा उनके कलाम में लिखा है, मैं तेरी निकाल लिया ये 32 बाब 32 चैप्टर और उसकी 10 वर्ष है। खुदा उनके कलाम में लिखा है, मैं तेरी सब रहमतों और वफादारी के मुकाबला में जो तूने अपने बंदा के साथ बरती है। अब ये खुदा का बंदा मूसा, इब्राहिम, याकूब, ये सब ऐसे ही करते आए हैं। और खुदावंद का कलाम जो है इस जगह पर फरमाता है, खुदावंद का बंदा लिखा है, जो तूने अपने बंदा के साथ बरती हैं, बिल्कुल हेच हूं, यानी कि बहुत खुश हूं मैं, और क्योंकि मैं सिर्फ अपनी लाठी लेकर उस यरदन के पार गया था, और अब ऐसा हूं कि मेरे 2 गौल हैं। 2 गौल का क्या मतलब? कि 2 खुदा ने कमरे, 2 घर, खुदा ने 2 जगह, 2 कबीले, गौल और जानवरों दे जड़े ना, वो भी कह सकते हैं। वो बरकत थी ना, वो जत्थे भी बरकत थी। गौल वो जेड़ा डंगरां दा जिन्हों ਅਸੀਂ कहने ना कि बड़ा इज्जत, हाँ ये कह सकते हैं आप, ये भी वो गौल इज्जत थे। 2 गौल मतलब कि बड़े बड़े उन्होंने जनाब। और आगे लिखा गौल जो है वो खुदा ने दिए। 2 गौल रियूड जिसे आप कह सकते हैं, कि 2 रेवड़ जो है वो भी आप वो भी दे, उस तरह भी बरकत आ सकती है। और ये नहीं कि अब उसी तरह बरकत, यानी 2 खुदा आपको और भी बरकतें दे सकता है। बिल्कुल ठीक है। ये नहीं है कि खुदा ने वही गौल जो है वो, उस गौल को एक मिसाल जो है मैंने रखी है कि वो गौल जो है वो एक बरकतों की तरह नाजल हुए, और इब्राहिम पर खुदा ने उसको भी बख्शे। ठीक है। फिर उसके बाद याकूब को भी खुदा ने बरकतों से नवाजा इसी तरह। ठीक है। और जो जब वो वफादार था, जब वो वफादारी से चलता था, खुदा के साथ था, और उसके बाद फिर खुदा ने मूसा को भी खुदा ने बरकतें बख्शी। ठीक है। सो ये पढ़ने का, ये आयत आपके सामने रखने का मकसद ये है कि खुदा उन लोगों को बरकतें बख्शता है जो उसके साथ वफादारी से चलते हैं और जो उसकी मोहब्बत को याद रखते हैं। इस जगह पर खुदा का बंदा क्या कर रहा है? कह रहा है कि मैं तेरा शुक्र करता हूं। क्या लिखा है?
कि मैं तेरी सब रहमतों और वफादारी के मुकाबले में जो तूने अपने बंदा के साथ बरती है बिल्कुल हेच हूं, खुश हूं, तेरा शुक्र करता हूं। तो फिर उसने बताया कि तूने मुझे ये दिया है, तूने मुझे ये बख्शा है। सारे साल में जो खुदा ने मुझे और आपको बरकतें बख्शी हैं, हमें उसका शुक्र करना चाहिए, हमें उसका जो है उसके आगे झुकना चाहिए, क्योंकि वो खुदा जो है वो गयूर खुदा है, रहमतों से भरा एल दनाई एल शदाई है। जो उससे मोहब्बत करते हैं वो, मैं कहता हूं दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपके साथ वफादार है, लेकिन वो वाहिद खुदा ऐसा खुदा है जिसने अपने बेटे को मेरे और आपके लिए भेजा है, वो ही हमसे वफादार है। कौन अपने बच्चे को भेजता है? कोई नहीं भेजता, लेकिन उसने मेरे लिए और आपके लिए अपने जो है रूह को नाजल किया और जो है उसने हमारे लिए दुख उठाए और हमेशा की हमें इंटरनल लाइफ बख्श दी। लेकिन अगर फिर भी हम ईमान वफादारी में, ईमान में अगर कमजोर रहे, खुदा तो बरकतों से बरकतें देता आया है और देता आएगा, लेकिन मेरे अजीजों हमें भी कुछ देखना है कि खुदा ने हमारे अंदर क्या क्या भरा है, खुदा ने हमारे अंदर क्या क्या बरकतें रखी हैं। सो मेरे अजीजों खुदावंद जो है फिर आपको बरकतें देना शुरू कर देगा जब आप उसका शुक्र करना शुरू कर देंगे, जब आप देखेंगे अपने अंदर कि खुदा ने ये बरकतें मुझे बख्शी हैं, खुदा मेरे साथ वफादार था, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं, मैं तेरा शुक्र करती हूं। जब आप ऐसा कहना शुरू कर देंगे फिर खुदावंद आपको बरकतें देना शुरू कर देगा। मेरे साथ एक हवाला है वो और निकालिएगा, और जो है ये ज़बूर की किताब है, और उसकी 5 आयत है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है, जी खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है, ऐ खुदावंद आसमान में तेरी शफकत है, तेरी वफादारी अफलाक तक बुलंद है, तेरी सदाकत खुदा के पहाड़ों की मानद है, तेरा हकाम नहायत अमीक है। ऐ खुदावंद तू इंसान और हवान दोनों को महफूज रखता है। खुदावंद की वफादारी जो है वो चरिंद परिंद इंसानों के साथ वो जो है वफादारी से चलता आया है और चलता रहेगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, अब खुदा तो वफादार है, देखना और सोचना जो है वो ये है कि हम कितने वफादार हैं। जो देखने और सोचने वाली बात है वो ये है। और मेरा और आपका खुदा जो है वो हमसे हमेशा वफादार रहा है और वो रहेगा भी, लेकिन हमने जो है अपने अंदर देखना है कि खुदा ने जो बरकतें बख्शी हैं, जो खुदा ने मुश्किलों से, परेशानियों से, बीमारियों से, लाचारियों से, खुदा ने जब जब खुदा ने जो है आपको निकाला है, तो आप का हक बनता है कि उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। आपका हक बनता है कि आप भी वफादारी के साथ, पूरे दिल के साथ अपने खुदावंद के हुजूर झुकें। और मैं भी जो है आज इस जगह पर शायद ये कलाम मेरे लिए था, या आप में से सबके लिए था, जो समझे खुदावंद उसके लिए बोलता है। और मैं समझता हूँ, मैं इस दफ़ा शुक्रगुजारी नहीं दे सका अभी तक। मैं समझता हूँ शायद ये कलाम मेरे लिए है,
खुदा की हजूरी में खड़े होकर इंसान अगर अपनी इज्जत की तरफ देखे तो वो कभी बरकत नहीं पा सकता। ये मैं आपको बता दूं। अगर आप ये चीजें समझें कि मेरी मैं इस स्टेज पर खड़ा होके मैं अपनी इस शुक्रगुजारी को मैं कबूल कर रहा हूँ कि मैं समझे कि नहीं कर सका, इकरार कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरी इज्जत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं अपने खुदा के हजूर रूह और सच्चाई से खड़ा हूँ। खुदावंद जो है हमें अपने अपनी इन चीजों को देखें, अपने अंदर के वो उनको देखें कि हम कहाँ कहाँ जितना जितना खुदा ने आपको दिया आप उतनी उतनी शुक्रगुजारी करें। बल्कि खुदा कहता है कि तू अपनी मुट्ठी खोल तो मैं उसे भर दूंगा। आप थोड़ा आपके पास है, आप ज्यादा दें। जिस तरह खुदा ने जो है उस बेवा ने दिया, सब तो ज्यादा दिया कि जो उसने सब कुछ दे दिया, आप भी सब कुछ दे दें तो खुदावंद आपको बरकतें देना शुरू कर देगा। अगर आप एलिया की वफादारी देखें तो फिर खुदा ने उसके साथ वफादार खुदा कैसा रहा। अभी टाइम नहीं है, मैं वरना कलाम तो खुदा वो देता आता है, वो देता आया है, देता रहेगा जो 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 खुदा से मांगता है। एलिया की वफादारी जो है वो देखें, वो आपके सामने है। और जब वो कब कितना कितना दूर वो जो है कितनी मुश्किलें उसने बर्दाश्त की, फिर खुदा ने उसके साथ मोजे कैसे किए कि कौवे उसको लाके खाना देते रहे। और जो है उसने जब दुआ की तो जो है एक बेवा के घर में क्या आटा और तेल की कुप्पी से वो खत्म ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो खुदा का बंदा वफादार था खुदा के साथ। और उन अयाम में जब दुनिया जो है उस वक्त नाफरमानी में थी और काल पड़े हुए थे, लेकिन उस वक्त वो बेवा जो है वो खाना खा रही थी और जो है खुदा ने उसको बरकत बख्शी। अपने रिश्तेदारां नूं भी बाकी गुजारा कर, अपना भी अपने रिश्तेदारां नूं भी। कैसी बरकत है ये, कैसा रूह को जो है टच करने वाला जो है अमल है। सोचना ये है कि हम कहां कहां पर कमजोर हैं। ते जे असी चर्चा च जाके दुआ दे मजहबियां दे उत्ते जाके असी एक दूसरे नूं तू मैं तू मैं ये बरकत का बायस नहीं बनता। ये चीजें आप सिर्फ ये देखें कि खुदा आपके साथ बोल रहा है, खुदा आपसे कलाम कर रहा है, खुदा आपको बरकत दे रहा है और मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूं। सिर्फ आपको ये सोचना है और अपने पूरे दिल से खुदा के हजूर आना है। फिर मैं देखूंगा केड़ी बरकत तुहाडे कोलों रहिंदी है। खुदा का कलाम कहता है ना तू दाएं मुड़ ना बाएं मुड़, तू अपने खुदा की तरफ जो है मुतवज्जा कर। जब उसकी तरफ हमारी जो है हमारा ध्यान होगा, हम वफादारी से चलेंगे तो मेरे अजीजों खुदा की बरकतें ये इनाम में हमको दे दी जाती है। हालेलुया। ये कलाम बताता है। ये पढ़ने लगे थे 3 बाप उसकी 3 आयत आपके सामने रखूंगा। ये आखिरी आयत है जो आपके सामने रखूंगा। खुदाम के कलाम में लिखा है, अगर बाज बेवफा निकले तो क्या हुआ? क्या उनकी बेवफाई खुदा की वफादारी को बातिल कर सकती है? हरगिज नहीं, बल्कि खुदा सच्चा ठहरे और हर एक आदमी झूठा। चुनाचा लिखा है, तू अपनी बातों में रास्तबाज ठहरे और अपने मुकदमा में फतह पाए। ये है आगे अगर पढ़ें तो वो सारा नाराज़गी के बारे में भी लिखा हुआ है कि जो जो खुदा से दूर वो हुए हैं। खुदा के साथ खुदा ये पढ़ने का मकसद है कि खुदा हमारे साथ वफादार था, वफादार है और वफादार रहेगा। लेकिन हम कितने वफादार हैं
ये सवाल आज छोड़े जा रहा हूँ कि अपने अंदर इन बातों को देखें, इन बातों को सोचें कि खुदा तो वफादार है और वो था, लेकिन हम कितने वफादार हैं, हमने कितना अपने खुदा को जो है वो वक्त दिया है, कितना अपना आप पेश किया है। आप पूरे दिल से पैसे नहीं भी हो ना, मैं ये नहीं कहता कि आप खाने बनाना शुरू कर दें, आप ये नहीं, खुदा ने आपको दिया है, आप दें, ये कोई बुरी बात नहीं है। अपनी मुट्ठी को खोलें, लेकिन उससे ज्यादा हमें खुदा को वक्त देने की जरूरत है। उससे ज्यादा रूह और सच्चाई से, पूरे दिल से। खुदावंद का हुक्म क्या है कि तू पूरे दिल से खुदावंद अपने खुदा के हजूर आ झुक। खुदा सिर्फ ये मांगता है, पूरी जान से, पूरी अगर ताकत खुदा ने से पैसे दिए हैं तो फिर आप अपने दें, खुदा उसी से को भी खोलें। मोहब्बत रख ते मोहब्बत ਜਿਹੜੀ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ, सारा कुछ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आ जाता। सो ये मोहब्बत दुख भी सहती है, मोहब्बत जो है वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। तो आपकी मोहब्बत जो है वो खुदा के साथ है, तो फिर आप सब कुछ सहते हुए भी उसको याद करेंगे और उसके साथ फरमाबरदारी से चलेंगे। हालेलुया। सो खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसका खास